आप लोग रोना बंद कीजिए। जैसे हमारी कौम का मोरल डाउन है, इसी तरह हमारी जो वो इंडिया के सामने तो उनकी टांगें कांपने शुरू हो जाए। क्यों? यही तो मेरा सवाल है कि आखिर वजह ये है ना कि आप मेंटली और मतलब टेक्नोलॉजिकली हर लिहाज से इंडिया से बहुत पीछे हैं। आपके अंदर जो मतलब जो कौम पूरी में एक लालच, चोरी, मतलब ये सारे जो एक मुशर्रती बुराई हैं, यही जो नफ्सियात है। अब इंडिया का एक इकोनॉमिकली सिस्टम स्ट्रांग है, इस वजह से जो उनका मेंटल जो लेवल है, कॉन्फिडेंस है, वो इंतहाई स्ट्रांग होता है। गैरती अखंड भारत बनाना चाहते हैं, जो मगरब में बैठे हुए हमारे हरामखोर एहसान फरामोश है। अखंड अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान मिला है इनको इसलिए कि पाकिस्तान एक सॉफ्ट रियासत की तरह बिहेव कर रहा है। अभी तक हमने ना अपनी तलवारें निकाली, ऐलान के सर काटे, इसलिए जरा तो दोस्तों ये लाल ठोपे को तो आप सब लोग जानते ही हैं कि भैया पता नहीं कौन सी हीरा मंडी की पैदावार है। यहां पर जो है वो हिंदुस्तान को भी गाली दे रहा है और अफगानिस्तान को भी गाली दे रहा है। कि कमेंट में लिखते हैं कि भाई आप लोग हमसे नहीं जीत सकते, ना आप हमसे जंगी पॉइंट ऑफ व्यू से जीत सकते हो, ना आप हमसे इकोनॉमी में जीत सकते हो। तो वो सही कहते हैं ना, आप इकोनॉमी में भी बहुत पीछे हैं, मतलब जंगी लिहाज से में आपने आज तक कोई जंग नहीं जीती। अंदर दम है तो तू खुद बॉर्डर पे आके मिल ले बेटा। मुझे पक्का यकीन है अगर अफगानिस्तान के किसी एक तालिब सोल्जर का सामना होगा ना तेरा, तो तेरा पेशाब पजामा पूरा गीला हो जाएगा। और अगर किसी भी हिंदुस्तानी जवान के साथ सामना हो गया ना तेरा, तो मुझे पक्का यकीन है तू वहीं पे हक देगा। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की हैबिट तो किसी से छुपी नहीं है। कभी भारत के खिलाफ बोलता है, कभी अफगानिस्तान के खिलाफ बोलता है, कभी अमेरिका के खिलाफ, लेकिन घर बैठकर फ्रंट पर आकर कभी इसने बात नहीं की है। जब भी बात होती है तो भारत के खिलाफ आग उगलना शुरू करता है, लेकिन अब इसने एक राग अलापा है अखंड अफगानिस्तान का। आप देख रहे हैं लाल टोपी किस तरह से कह रहा है कि अफगानी भी आप चाहते हैं अखंड अफगानिस्तान बनाना। इसी के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो आप देखेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। हमारी कौम का मोरल डाउन है, इसी तरह हमारी जो वो इंडिया के सामने तो उनकी टांगें कांपने शुरू हो जाए। क्यों? यही तो मेरा सवाल है कि आखिर वजह ये है ना कि आप मेंटली और मतलब टेक्नोलॉजिकली हर लिहाज से इंडिया से बहुत पीछे हैं। आपके अंदर जो मतलब जो कौम पूरी में एक लालच, चोरी, मतलब ये सारे जो एक मुशर्रती बुराई हैं, यही जो नफ्सियात है। अब इंडिया का एक इकोनॉमिकली सिस्टम स्ट्रांग है, इस वजह से जो उनका मेंटल जो लेवल है, कॉन्फिडेंस है, वो इंतहाई स्ट्रांग होता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान उनसे मैं समझता हूँ बहुत पीछे हो। और हमेशा हम एक जज्बाती कौम है और जज्बात की बुनियाद पर छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो आप जीत सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी लड़ाई जज्बात की बुनियाद पर नहीं जीत सकते। सर वो नीचे से वो कहते हैं कि कमेंट में लिखते हैं कि भाई आप लोग हमसे नहीं जीत सकते, ना आप हमसे जंगी पॉइंट ऑफ व्यू से जीत सकते हो, ना आप हमसे इकोनॉमी में जीत सकते हो। और रही सही एक आपके पास क्रिकेट थी, वो भी हम आपसे ले गए। तो वो सही कहते हैं ना, आप इकोनॉमी में भी बहुत पीछे हैं, मतलब जंगी लिहाज से में आपने आज तक कोई जंग नहीं जीती उनसे। मतलब ये गलत बयानी तो हम करते रहते हैं। और क्रिकेट में भी ऑफ कोर्स मतलब वो बहुत आगे हैं और आप नहीं जीत सकते। आप हमेशा वर्ल्ड कप में देख लें, 10 मैच उन्होंने जीते हैं मतलब, और 1 हमने जीता हुआ है। और ज्यादातर हम जज्बात, वही चीज़ है कि जज्बाती बुनियादों पर आप कोई भी बड़ी लड़ाई नहीं जीत सकते। और हमारी टीम जो मेन मसला है ये नहीं है कि एक तो स्किल भी है, इंडिया का एडवांस है, दूसरा जो मेन मसला है मेंटल है। अब हम कोई भी वर्ल्ड कप है, हमारे खिलाड़ी मतलब अक्सर वो कहते हैं कि जीता हुआ मैच हरवाना हो तो पाकिस्तान का नाम आता है। तो मतलब कोई जितना आसान तरीन मैच हो ना, उसको मुश्किल तरीन पाकिस्तानी बनाते हैं। हाँ। तो ये मसला जो एक एज अ होल हमारी जो पूरी जो एक नफ्सियाती एक जो है ना माइंड के अंदर वो प्रॉब्लम है, जो कि पूरी कौम का मसला है। और सर अफगानिस्तान बहुत ज्यादा खुश हो रहा है कि, और पाकिस्तान वो कह रहे हैं ना जंग जीता है इंडिया से और ना ही क्रिकेट मैच। नहीं देखो वो सही बात कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान को जो ज्यादातर सपोर्ट अगर क्रिकेटिंग वर्ल्ड में है भी तो वहीं से मिलती है। ठीक है। और हमने वहाँ पे सिर्फ क्या शो कराया है, वहाँ पे लोगों को क्या सपोर्ट दिए, टेररिज्म फैलाने के अलावा हमने कुछ नहीं किए। हमने जस्ट सरीना पे जाके उधर कहते हैं वो दैट इज़ फैंटास्टिक। और इससे ज़्यादा वो हमारी सोच बताती है कि हम किस सोच के मालिक हैं, हमारी नेशन किस सोच के मालिक है। ये लेंस से हर चीज़ को देखते हैं, मुझे लगता है अब ये नज़रिया हमें चेंज करना चाहिए अपना। बिल्कुल मजहबी लेंस मतलब ये गलत है और एक साइंटिफिकली एक रैशनल तरीके से हमको चीज़ों को देखना चाहिए और रैशनल थिंकिंग को प्रमोट होना चाहिए। हाँ। अभी जो हमारी हालत है ना,
जो पूरे मुल्क की हालत है उसमें तो 100 में से 99% तो आपको उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। किसी भी जगह पर आप उनसे नहीं जीतेंगे, मतलब आप कोई 1% चांस है वो तुक्के से जीत जाएं, अदरवाइज आप हारेंगे। और ये जो गलत आप मीडिया भी जो हाइप क्रिएट करता है ना, तो मीडिया को भी तरीके से चलना चाहिए कि इसको इतना हाइप ना क्रिएट करें, क्योंकि आपने हारना ही है उनसे। तो चैंपियन ट्रॉफी अपने होम ग्राउंड में हारेंगे हम? चैंपियन ट्रॉफी जहरी बात है, आपने पहले न्यूजीलैंड से सीरीज अपने होम ग्राउंड में आ रही है, आपने छोटी छोटी टीमों से यहाँ अपने घर पे ही आ रहे हैं। इंडिया का इज्जत है बाहर, आपका मुल्क में चोरी फराडी आप लोग हैं, आपको पूरी दुनिया गालियां देती है। और इंडिया की इज्जत है? इंडिया की इज्जत है बाहर, पूरी दुनिया इज्जत करती है। आप बाहर चले जाएं, इकानमी भी उनकी स्ट्रांग है, एजुकेशन में वो स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजिकल में स्ट्रांग है। तो फिर हमें शर्म करनी चाहिए। जहरी बात है। आपको लाल ठोपे को तो आप सब लोग जानते ही हैं कि भैया पता नहीं कौन सी हीरा मंडी की पैदावार है। यहां पर जो है वो हिंदुस्तान को भी गाली दे रहा है और अफगानिस्तान को भी गाली दे रहा है, और साथ में बोल रहे हैं कि हमने अपनी तलवारें नहीं निकाली है, हमने इनके सर नहीं काटे, इस वजह से ये हमारे सर पे चढ़ रहे। भैया तू घर में बैठ के जिहाद करेगा क्या? घर से बाहर नहीं निकलेगा ठोपे? ये घर में बैठ के ये पुस्कियां छोड़ने से, ये लंबी लंबी पुस्की मारने से इससे कुछ नहीं होगा। दूसरे के बच्चों को मत लड़वाओ। अगर तेरे अंदर दम है तो तू खुद बॉर्डर पे आके मिल ले। बेटा मुझे पक्का यकीन है अगर अफगानिस्तान के किसी एक तालिब सोल्जर का सामना होगा ना तेरा, तो तेरा पेशाब पजामा पूरा गीला हो जाएगा। और अगर किसी भी हिंदुस्तानी जवान के साथ सामना हो गया ना तेरा, तो मुझे पक्का यकीन है तू वहीं पे हक देगा। तो घर में बैठ के बेटा बीबी के बगल में जो है वो तलवार निकालने की बात कर रहा है। इतनी हिम्मत है बेटा तो मैदान में आके कुल्लम खुल्ला बात कर। और तू तलवार निकालता क्यों नहीं है? कब निकालेगा तलवार? इतना बेइज्जत हो चुका है तू। तेरे देश के अंदर हर रोज टीटीपी घुस कर वो तेरे ही लोगों को जो है टपका रहा है और तू तलवार नहीं निकाल रहा। बलोच लिबरेशन आर्मी तेरे सारे जवानों को हर रोज जो है वो कुत्ते की तरह फैल रहा है, लेकिन तुझे गैरत नहीं आ रही, तू तलवार नहीं निकाल रहा। लेकिन तेरी तलवार जो है वो तूने संभाल के रखी है अफगानिस्तान के लिए और हिंदुस्तान के लिए। वैसे एक बात मैं तुझे बताऊं कि पिछले कितने बार तूने तलवारें निकाली थी और कितने सर काटे थे। मुझे तो जहां तक याद है और जहां तक तुम्हारी हिस्ट्री यहां पर पड़ी हुई है दुनिया में, म्यूजियम्स में, किताबों में, तो भाई यही पड़ी हुई है कि तुम्हारे भाइयों के सर नीचे टांगे ऊपर, पतलूने जो है वो कील पर टंगी हुई थी। ये तुम लोगों की तलवार निकालने का टाइम था जब तुमने तलवारें निकाली थी, और मेरे ख्याल से वो अच्छा टाइम था। सिर्फ तुम लोगों को सरेंडर करवाया था, बाकी तुम लोगों को छोड़ दिया था। लेकिन इस बार अगर तलवार निकाली ना बेटा तो सिर्फ पतलूने नहीं निकालेंगे तुम्हारी, वो जो निकली हुई तलवार है वो भी घुसाएंगे पूरा तुम्हारे। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं बचा। भिखारी, भूखे, नंगे, पेट्रोल नहीं, बिजली नहीं, पैसा नहीं, इकोनॉमी नहीं, इज्जत नहीं भाई। हर चीज में इज्जत डूबी हुई है। एक क्रिकेट स्पोर्ट्स के अंदर इनकी इज्जत थी, वहां भी इनके इज्जत के लाले पड़े हुए हैं, वहां भी इनकी इज्जत डूब गई है। यूएसए जैसी टीम आके इनके अंदर घुसा देती है और चली जाती है। अब इनका कोई इज्जत से लेना देना नहीं। इज्जत ने जो है बिल्कुल जो है रिजाइन कर दिया पाकिस्तान में। इज्जत ने कहा कि भाई अब हमें पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा, पाकिस्तानी कभी भी सामने बैठकर बात नहीं करता। पाकिस्तानी की एक खूबसूरती हमेशा आपको देखने को मिलेगी, बातों में बहुत अव्वल है। बातें इनसे आप दुनिया की करवा लो, इनको सारी नॉलेज होगी, सब बात ये बहुत अच्छे तरह से रख सकते हैं। बोले तो मैनिपुलेशन करना इनको अच्छे से आता है। इसी वजह से इन्होंने महिलाओं की दशा की हुई है कि घर से बाहर निकलना दूभर हो जाता है महिलाओं का, और इनके हक हकूक इसी वजह से मारे हैं इन सारे पाकिस्तानियों ने। और पाकिस्तान की यह स्थिति ऐसी क्यों है, ये तो जग जाहिर है। पाकिस्तानी बड़बोलेपन की वजह से जाना जाता है, और जहां भी जाता है जूता चप्पल जरूर खाता है। हाल ही में आपने एक केस देखा होगा, लंदन में पाक एम्बेसडर को जूतों से पिटाई की गई, सड़क में घसीटा गया। ऐसा ही दुनिया के और भी देशों में आपको पाकिस्तानियों के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ ऐसी हरकतें देखने को मिलेगी। दरअसल ये मसला अब अफगानिस्तान की तरफ से इनको आता हुआ दिख रहा है। एक तरफ तो पहले अफगानिस्तान बहुत ही निढाल था, बहुत ही गरीब था, और
हर तरह से वॉर में घिरा हुआ था। लेकिन अब अफगानिस्तान जब से तालिब सरकार आई है, स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, अपने लोगों के लिए खड़े होना शुरू कर दिया है, और इसी वजह से आज इनको डर सता रहा है कि अफगानिस्तानी अब जागृत हो चुके हैं और भारत को इनका सपोर्ट है। भारत नो डाउट तालिब सरकार से पहले भी अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, अफगानिस्तान में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी तरह की मानवीय सहायता हो, भारत करता आया है। लेकिन तालिब सरकार के आने के बाद से भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं कि आप हाईवेज का निर्माण करें, डैम्स का निर्माण करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, अपार्टमेंट्स बनाएं और अफगानिस्तान की तरक्की में आप पार्टिसिपेट करें। दोस्तों, इससे दोनों का फायदा है। भारत की कंपनीज को काम मिल जाता है, बोले तो उनको अच्छा बिजनेस वहां से मिल जाता है, और वहीं अफगानिस्तान जो हमारा ब्रदर मुल्क है, दोस्त है, उसके साथ भी अच्छा रिलेशन बन जाता है। लेकिन पाकिस्तान की अंदर ही अंदर जो घुटन है वो बढ़ती जा रही है। भारत के खिलाफ तो ये जहर उगलता ही है, और वहीं दूसरी तरफ ये भी कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ ट्रेड रिलेशन स्ट्रांग हो जाएं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान को घास तक नहीं डाल रहे, ऐसा पाकिस्तानी का कहना है, और अभी तक कोई भी बातचीत शुरू नहीं हुई। अब बातचीत शुरू करें भी तो कैसे करें, क्योंकि ये आए दिन पाकिस्तानी बॉर्डर से अपने लड़ाकों को भेजते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख रहे हैं किस तरह से इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिशें की गई हैं। हाल ही में हमारे कितने वीर जवान शहीद हुए हैं, और इन आतंकी गतिविधियों में ये सारे छुप छुपाते हुए हमला कर रही है, और इसका अब तोड़ भी निकाला जाना जरूरी है और निकाला जा रहा है। और वहीं पाकिस्तान में क्राइसिस बहुत बड़ा रूप लेता हुआ दिख रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस तो इनके थे ही, अब बलूचिस्तान में भी आजादी की डिमांड दिख रही है, आजादी के नारे लग रहे हैं, और भारत का झंडा लहराया जा रहा है बलूचिस्तान के अंदर। पीओके में आपने भारत का झंडा फहराते हुए देखा था, लेकिन अब बलूचिस्तान में भी आग दिख रही है। मुझे एक ज्योतिष की बात बड़ी अच्छे से याद है, उसने कहा था कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। अब पाकिस्तान के 4 टुकड़ों में एक टुकड़ा तो बलूचिस्तान है, दूसरा पीओके है, और बाकी के 2 आपको पता ही है। आने वाले समय में गिलगिट बाल्टिस्तान और सिंध भी अलग होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अब समय बताएगा कि क्या होता है आगे, पाकिस्तान की स्थिति किस तरह से खराब और होती है। आपके जो भी विचार हो जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।